नमस्कार किसान साथियों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी किसान मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अर्ली मॉर्निंग में मैं अपने खेतों पे ट्यूबवेल पे आया हूं। जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, मेरा ट्यूबवेल है और मैं अपने खेतों पे घूमने के लिए आया हूं, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मौसम भी आज साफ़ है। और गणतंत्र दिवस पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान भाई ट्रैक्टर परेड करने जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अगर आप आज ट्रैक्टर रैली में भाग लेने जा रहे हैं तो उन गाइडलाइंस का अवश्य ध्यान रखें। तो उन्हीं गाइडलाइंस को बताने के लिए, उन्हीं गाइडलाइंस को थोड़ी सी हाईलाइट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गाइडलाइंस हैं, जो सबसे पहली गाइडलाइंस है वो है, जो रैली निकालेंगे उसमें सबसे आगे किसान नेताओं की गाड़ी होनी चाहिए। कोई भी ट्रैक्टर या कोई अन्य गाड़ी उनकी रैली में आगे नहीं होगी, ना उनके बराबर में होगी। दूसरी जो गाइडलाइन है वो है कि आपके ट्रैक्टर के साथ में ट्रॉली नहीं होनी चाहिए। ट्रॉली आप नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि उसमें कोई विशेष झांकी ना हो, किसान की झांकी या कोई भी मतलब पारंपरिक हमारे सांस्कृतिक जो झांकियाँ लगती हैं, अगर ऐसी कोई झांकी है तो उनको विशेष छूट दी जा सकती है। और विदाउट उसकी ट्रॉली के ट्रैक्टर ही अलाउ किए गए हैं रैली में। और बात करें ट्रैक्टर्स की, तो ट्रैक्टर्स मतलब लाइन में ही चलेंगे। और जो रोड मैप है, ट्रॉलीज का जो उसका परेड का रोड मैप है वो तैयार किया जा चुका है। आप उसी लाइन का, उसी गाइडलाइन का फॉलो करें। वॉलंटियर्स आपको हर जगह मिलेंगे, हर चौराहे पे, हर जगह पे वॉलंटियर्स मिलेंगे जिनकी जो ड्रेस अप है वो ग्रीन कलर का होगा, तो आप उनको इजीली पहचान सकते हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए आप उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण नहीं चलेंगे, भड़काऊ बैनर, भड़काऊ नारे वाले बैनर नहीं चलेंगे। और आपके अगर ट्रैक्टर में डैग लगा हुआ है, यानी कि साउंड म्यूजिक वाला लगा हुआ है, वो आप बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इससे और लोगों को परेशानी होगी। जो कि वॉलंटियर्स जो गाइडलाइंस अपने बताएंगे उसको सुनने में दूसरे लोगों को भी परेशानी होगी। और जो अगली जो सबसे मुख्य जो गाइडलाइन है वो है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ ठंड का इंतजाम, यानी कि रजाई कंबल साथ में लेके जाएं, क्योंकि आप वहाँ पे जाम में फंसने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और खाने पीने का 24 घंटे का राशन, 24 घंटे का खाने पीने की व्यवस्था आप अपने साथ लेकर के जाएं। और नहीं तो जाम में फंस गए तो फिर वहाँ आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मेन गाइडलाइंस हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप साइड में लगा करके वॉलंटियर से बात करें, वो आपकी मदद करेंगे। बिना वजह किसी जगह पर गाड़ी को, अपने ट्रैक्टर को या ट्रॉली को साइड में रोक करके धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करना, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ये स्पेशली सरकार ने बोला हुआ कि अब ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। माना कि हाँ, किसान इस समय लड़ रहे हैं और सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। अदरवाइज किसानों को अगर ऐसा करते हुए ना पाया गया तो किसानों को मतलब ये माना जाएगा कि वो देश के कानून से खिलवाड़ करते हैं या सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस वजह से अपने किसान नेताओं के साथ साथ सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो हिदायत है कि आप किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए आपके ट्रैक्टर पर। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। आप अपने जो किसान यूनियन की पार्टियां हैं, किसानों की जो पार्टियां हैं, उनका झंडा आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी का आप झंडा नहीं लगा सकते हैं। और उन अपनी किसान यूनियन की जो पार्टियां हैं उनके झंडे के साथ साथ आपके ट्रैक्टर पर या आपकी गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा झंडा जरूर होना चाहिए। आपके अपना जो पर्सनल झंडा है, फ्लैग है किसी पार्टी का, यानी किसान यूनियन पार्टी का, तो ठीक है, उसके साथ साथ फ्लैग यानी कि हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा झंडा होना अति आवश्यक है। बिना उसके आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी ट्रैक्टर रैली में। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपनी सेफ्टी से मार्च को निकालें। और ऐसे में
किसान नेताओं की भी हिदायत है कि मतलब जो मार्च करने जा रहे हैं ये लोग, उसको शांतिपूर्ण तरीके से करना है। शांतिपूर्ण तरीके से करने के बाद तब जो कुछ भी होगा निर्णय वो देखा जाएगा, लेकिन ये हमारे देश की आन बान और शान का सवाल है। तो इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी जमावड़ा नहीं लगाना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और यही निर्देश दिए गए हैं किसान नेताओं के द्वारा। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी गाइडलाइन है वो है किसी भी तरह का नशा। अगर आप रैली में किसी भी तरह का नशा करते हुए पाए जाते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। नशा बिल्कुल मना है। स्पेशल जो सबसे पहली और फर्स्ट गाइडलाइन है वो ये है कि आप किसी भी तरह का नशा करते हुए पाए गए आप रैली में, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको बख्शा नहीं जाएगा, और किसी ने भी आपके खिलाफ शिकायत की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना तय है बिल्कुल। तो आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि आप परेशानी में पड़ें। शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालें और अपने देश की आन बान और शान का ध्यान रखते हुए आप ट्रैक्टर मार्च में भाग लें, यही मैं चाहता हूं। और क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और आप लोगों की समस्याओं को समझता हूं, लेकिन किसी भी तरह की गाइडलाइन और किसी भी तरह की कानून का उल्लंघन हमें शोभा नहीं देता है। तो नशा मुक्त एकदम ये रैली होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है सरकार की कि नशा करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। तो खाने पीने की व्यवस्था अपने साथ रखें, ठंड की व्यवस्था अपने साथ रखें क्योंकि जाम में फंसने के चांसेस हैं। और नशा नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को बिना वजह परेशान नहीं करना है, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना है, और किसान नेताओं से आगे आपकी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं ले जा सकते आप। और अगर ट्रॉली है तो उसमें कोई ना कोई सांस्कृतिक झांकी होनी चाहिए। तो ये, और इमरजेंसी में किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है तो आप वॉलंटियर से संपर्क करें जो कि ग्रीन ड्रेस में आपको वहाँ मिलेंगे। तो ये एक मतलब छोटा सा संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया कि ये सारी गाइडलाइंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर रैली में जा रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।